Hello. Good morning, everybody. Myself, KS Sakya, IIT GATE, CSIR NET, AIR 40. You are most welcome in our channel Chemical Group. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अपने इस चैनल पर प्रिपरेशन चल रही थी CSIR नेट की और IIT गेट की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। देखिए, इसमें इससे पहले मैंने आपको बताया था कि OMC में पढ़ा रहा था, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने लिया था। चैप्टर हमारा जो 1 था, ध्यान सुन लेना, चैप्टर 1 था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इंट्रोडक्शन दे रही थी। तो इंट्रोडक्शन में हमने पहले आपको पढ़ा दिया था, कुछ बातें बताई थी। जैसे हमने आपको बताया था हेप्टासिटी के बारे में बताया था, ठीक है। हेप्टासिटी क्या होती है उसके बारे में, हेप्टासिटी शायद आपको याद ही होगी। हेप्टासिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स, है ना, नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच टू द मेटल। लिगेंड्स के जितने डोनर एटम मेटल से अटैच होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेप्टासिटी। और इसी तरह से हमने एक चीज और आपको बता दी थी, हेप्टासिटी बताया था इसमें इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा EAN रूल, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बताया था। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है, इसमें हमने आपको बताया था कि जो EAN इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड मेटल प्लस द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। तो ये इक्वल टू किसके हो रहा था, ये इक्वल टू आ जाता था इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ जाता, तो इसका मतलब क्या होता था, यहाँ पर आपका एक स्टेबल कंपाउंड बनता था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रूल हमने आपको बताया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता था, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब ये था कि जैसे हमने कहा था कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल इक्वल टू हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड प्लस माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन रूल था। और इसके बारे में खास बात ये थी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है ना, ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के द्वारा फॉलो होता है। इसके अलावा 16 इलेक्ट्रॉन रूल 16 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो होता है। जो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा वो भी स्टेबल होता है, बट वो स्क्वायर प्लान कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो चैप्टर नंबर हमने 1 में आपको पहले 1 2 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, तो उनको बता दिया। दिस पार्ट नंबर 4, तो मैं इसी का पार्ट नंबर 4 ले रहा हूँ, यानी कि चैप्टर 1 का ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 4 है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि हमने क्या किया, इसमें क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा हूँ। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जैसे कि हेप्टासिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ऑक्टेट रूल से रिलेटेड, EAN रूल से रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी रहेंगे वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ एक एक करके। और ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस ही हुआ करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि जून 2012 में ये क्वेश्चन जो है ना, ये जून 2012 में पूछा गया था, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि द कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मींस कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। डज नॉट फॉलो, तो ये बच्चे ज्यादातर तुरंत देख लेते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो डज नॉट फॉलो टू द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कौन सा कंपाउंड नहीं कर रहा है, एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इसको लिया, इसका पहले स्ट्रक्चर चार्ट बना लिया करो, है ना। रुथेनियम है ना, आरयू के साथ पहले एक Cl लगा दो, रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। CO एक साथ एक CO लगा दो, इसके साथ PPH3, तो ये था P और PH3, है ना, PPH3 लगा दो। इसके साथ लगा दो, आपने देखा CP, है ना, CP जानते हो कैसा बनता है, ये CP होता है, ठीक है, ये CP का स्ट्रक्चर। और बाकी ईटा 5 स्टेट में है, ये ईटा 5 स्टेट में ही है ये। अब यहाँ देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो यहाँ मैं एक एक करके देख लेता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे रुथेनियम, है ना, रुथेनियम का कितना होता है, इसको हम कहेंगे रुथेनियम का जो जो नंबर ये होगा रुथेनियम का, यानी कि 8, है ना, 8 प्लस 5 2 2 और ये 1, है ना, जोड़ लो। तो 8 5 13 13 और 2 15 15 और 2
17 और 18 नहीं, ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये करेगा इसके लिए, बी के लिए देख रहा हूँ मैं 6 प्लस इसके लिए 6 SiMe3, ये कितना करेगा 1, Cl करेगा 1, NCMe2 ये करेगा 4। ठीक है, कैसे करेगा आप देख लेते हैं। यहाँ पर NCMe2 ये ऐसे होगा ना, देखना C डबल बॉन्ड C के साथ एक Me ग्रुप लगा दो, एक Me ग्रुप लगा दो, यहाँ पर ये N और यहाँ पर ये N के साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से ये करेगा इस तरह से, ये लोन पेयर कर देगा और एक ये लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो है ना, ये वाला NCMe का होल ट्वाइस है, तो ये कुल मिलाकर कितने 4 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। तो 6 6 कितना होगा 12, 12 1 13, 14 और 4 18, तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, चेक कर रहा हूँ मैं किसमें नहीं है 18 इलेक्ट्रॉन। अब मैं थर्ड की बात करता हूँ, सी की। तो सी में देखो ध्यान से, IR में कितने हो जाएंगे पहले देख लिया। अगर कोई 21 में पढ़ रहा है तो ये जो आपका IR हो जाएगा कह सकते हैं इरिडियम। ग्रुप नंबर ये पड़ रहा है आपका इरफान। ठीक है, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैंने याद कर रखा था ट्रिक से, आप भी कर सकते हो। 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए 9, तो 9 और प्लस Cl के लिए 3 आ गया, 3Cl है, प्लस PPH3 का उल्टवाइज है ना, तो वैसे एक P के लिए 2 आएगा, तो डबल उल्टवाइज है तो ये 4 आ जाएगा, प्लस आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक ये आपका ग्रुप नंबर किस में आता है, आर्सेनिक ग्रुप नंबर 15 में आता है। इसकी वैलेंसी 5 होती है, 5 में 2 के साथ तो कंट्रीब्यूशन हो गया, 3 बचा, 3 में से 1 आएगा, तो आर्सेनिक के लिए कितना आएगा 1 आएगा, और प्लस एक ये ऊपर चार्ज लगा हुआ तो जोड़ लो 9 3 12 और 12 और 4 16 और 16 2, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक ही आपके पास ऑप्शन बचा है डी, है ना, फिर भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वास्तव में इसमें 18 ही तो नहीं है। नहीं, देखो ऑस्मियम है ना, तो ऑस्मियम के लिए ऑस्मियम अब हमारा आता है ग्रुप नंबर 8 में। अगर आपको देखो ऐसे, अगर आप वैसे तो मैंने ट्रिक से याद कर रखा है, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देख लेना। पीरियोडिक टेबल के अंदर वो जो जिस ग्रुप में आएगा, है ना, जैसे हम कहें ऑस्मियम है ना, ऑस्मियम कहाँ है, ऑस्मियम ये है, ऑस्मियम ग्रुप नंबर 8 में आ रहा है, जो जिस ग्रुप में आएगा उसके वही उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो ऑस्मियम ग्रुप नंबर 8 में आ रहा है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 8 ही होगी, तो 8, तो इसका हो गया 8 प्लस, और इसका क्या हो जाएगा 8 प्लस नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, 3 स्टेट में नाइट्रोजन 3 कंट्रीब्यूट करेगा, याद रखना। Br2 ब्रोमीन है तो ये 2 कंट्रीब्यूट कर देगा, और PMe3 है तो ये तो 2 करेगा, प्लस नाइट्रोजन है NMe2 कितना करेगा, NMe2 है ना, नाइट्रोजन के साथ एक ये लगा, एक ये लगा, 2 1 करेगा ये कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब चलो 8 और 3 11, 11 और 2 11 2 13, 13 और 2 15, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 15 और 16, और एक चार्ज प्लस और लगा हुआ ऊपर, तो कुल मिलाकर के इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो विच कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कौन सा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और एक इसका क्वेश्चन लगभग मतलब पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं चैप्टर 1 से रिलेट करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ऐसा मत सोचना कि सर जो है करा रहे हैं तो ये बार बार वही चीज हो रहा है। तो कंसेप्ट पे देखो, कंसेप्ट जब तक आप कंसेप्ट में शार्पनेस नहीं आएगी ना, कंसेप्ट पे कमांड नहीं बनेगी, तब तक क्वेश्चन जो है ना, कंसेप्ट पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आप नेट में नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी इस पर क्या होता है, कमांड आपकी कंसेप्ट बनती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, हमने कई क्वेश्चन लिख लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईटा 5Cp ग्रुप विद द नाइट्रिक ऑक्साइड इज इजीएस्ट फॉर, मतलब ये है कि ईटा 5Cp जो Cp ग्रुप है, इस क्वेश्चन पूछा गया कि Cp ग्रुप, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें Cp ग्रुप के प्लेस पर नाइट्रिक ऑक्साइड का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब हो गया आपका NO, और NO का दो तरह से ये इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये बेंट स्टेट में है तो हम ध्यान से देखना, ये बेंट स्टेट में ये 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, और सॉरी बेंट स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, और लीनियर में ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, बेंट स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है और लीनियर स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखो हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूशन इजीएस्ट किसमें हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले हमारे पास Cp2 है, ठीक है, Fe है, तो आयरन में कितना होता है 8 और 8 और 10 18, ठीक है, तो ये तो 18 है, 18 में कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 18 है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो स्टेबल ही रहना चाहेगा। यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर ईटा Cp ये तो 10 हो गया, यहाँ से 10, और कोबाल्ट कितना होता है 7 और 2 9 इसका हो गया, और ये हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर 10 19 20, यहाँ 20 हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो रिप्लेसमेंट हमें किसका करना है, Cp का रिप्लेसमेंट करना है। तो अगर हम NO लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ NO अगर 1 के स्टेट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो यहाँ पर इसका भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, जो हम NO लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर Cp2 है तो Cp2 में से रिप्लेसमेंट करना है ना, एक Cp मान लो हमने रिप्लेस कर भी दिया, तो यहाँ से कितने 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, तो 5 कम हो गए, इस केस में एक्चुअली रिप्लेसमेंट जो है Cp की जगह इसका भी हो सकता है, इसलिए यहाँ तो करेंगे नहीं। दूसरी बात यहाँ देखो, निकेल में कितने होते हैं 10 और प्लस 10, ये 20 है। अब 20 में जब हम NO इसमें NO लेकर के आएंगे तो केवल Cp है, हमें रिप्लेसमेंट तो Cp का करना है ना, तो यहाँ Cp का रिप्लेसमेंट करेंगे। जब Cp का रिप्लेसमेंट करेंगे तो इसमें देखो Cp के रिप्लेसमेंट में एक बात सोचो ना, NO यहाँ पर आएगा लीनियर स्टेट में आएगा 3, तो क्योंकि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 20 है, 20 में से एक Cp हटाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 चले गए, कितने बचे 15 15 बचे। अब आपने इसको लीनियर वाले NO को लाए तो 15 प्लस 3 18 हो गए, इसका मतलब यही पॉसिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसी तरह से चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल CO5M और डबल बॉन्ड COCH3 pH दे रखा है, OB 18 इलेक्ट्रॉन 2 मेटल्स एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशंस आर, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि n की जगह क्या रखें कि 18 इलेक्ट्रॉन को OB कर जाए। ध्यान से देखो 5 2 या 10, तो यहाँ पर तो हो गया 10, 10 के बाद फिर देखो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका कंट्रीब्यूशन 2 हुआ, तो 10 और 2 12। अब हमें देखना मेटल n की जगह कोई ऐसी चीज रखें कि जिसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाए 12 और 6 18, 6 कंट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, तो 6 कंट्रीब्यूशन किसका हो सकता है, क्रोमियम, क्रोमियम में 6, क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होगी राइट। और रेशमियम है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, देखो ग्रुप नंबर 7 पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है, ये ग्रुप नंबर 7 पढ़ रहा है। ठीक है, याद कर लेना आप, मुझे याद है बट आप भी कर सकते हैं। तो 7, अब 7 पढ़ रहा है लेकिन एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पर देखो अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो आपका 6 किसी में भी नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है द लिगेंड इन द यूरेनोसिन इज, यूरेनोसिन में कौन सा लिगेंड होता है, तो यूरेनोसिन में देखें तो ये वाला लिगेंड होता है यूरेनोसिन में। क्यों, क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बता दें आपको, यूरेनियम लगा दो यहां से और ये इस तरह से, और ये यहां से बना दिया, ये स्ट्रक्चर होता है यूरेनोसिन का, इस तरह से। ये स्ट्रक्चर ये बन गया यूरेनोसिन का, और इस पर जो है 2 नेगेटिव है ना, इस पर एक अगर सिग्नल की बात करेंगे तो सिग्नल ऐसा होता है, सिग्नल जो एक्चुअली कॉट होता है ना साइक्लोऑक्टेट्राईन, तो यहां से इस तरह से, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज ऐसे इस तरह से आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से था, और लेट मी चेक कर लेता हूँ इसको, कंटिन्यू बन रहा है, यस। तो
ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो मैं अगले पार्ट में सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।